पावन महात्म्य औला नवमी की। एक राजा थे, उनका एक संकल्प था। ध्यान से सुनते रहना, एकदम छोटी सी कथा लेकिन जल्दी हो जाएगी, लेकिन ध्यान से सुनना। औला नवमी के मैं महात्म्य को बता रहा हूँ। एक राजा थे, उनका एक संकल्प था कि मैं 12 मास जब तक मैं एक आंवला, मतलब कम से कम सैकड़ों आंवला मैं अगर दान ना कर लूँ, हजारों आंवला दान ना कर लूँ, मैं भोजन नहीं करूँगा, मैं भोजन नहीं करूँगा। और साल भर वो कहीं ना कहीं से आंवला लाकर दान करते थे। क्या करते थे? दान। और बहू और बेटा लोग देखे कि ये तो आंवला दान करते करते पूरा घर ही बेच देगा। क्या बेच देगा? घर ही बेच देगा। इस बात को सुना है तो उनको मना करते हैं कि पिताजी आप इतना आंवला मत दान किया करिए। अब माता पिता है, पुराना पुरखौती कमाई है, राजा है, तो हजारों आंवला पहले दान करते हैं रोज सुबह उठ के, उसके बाद भोजन करते हैं। बहू और बेटा ने सोचा कि इनको घर से बाहर निकाल दिया जाए। क्या किया जाए? घर से बाहर निकाल दिया जाए। आज राजा रानी को उसके पुत्रों ने घर से धक्का मार के बाल्यान नाम के जंगल में भेज दिया। कहाँ भेज दिया? बाल्यान नाम के जंगल में भेज दिया। अब वो लोग दुखी नहीं हुए। एक चीज़ मैं बता दूं, जो अच्छा आदमी कभी दुखी नहीं होता, कभी भी दुखी नहीं होता। वो जानता है कि अगर मैंने अच्छा किया है तो मेरे साथ कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा। जैसे कि आप गाड़ी की लिफ्ट, मैं सबसे बड़ा चीज़ देखा हूँ, किसी ने आपको लिफ्ट मांगा गाड़ी पर और आप गाड़ी नहीं रोके, या मान लीजिए आपने कभी किसी से लिफ्ट मांगा और उसने कभी आपके लिए गाड़ी नहीं रोकी, कभी भी आपके मन को दुखी, तब आप दुखी नहीं होंगे जब आप किसी को लिफ्ट दिए रहेंगे। नहीं तो जैसे आपने किसी से लिफ्ट मांगा और वो गाड़ी नहीं रोकी, सबसे पहले आपका मन आपको कोसेगा। तू देता है, जब चढ़ा रहता है तू देता है, ले ले। तो मन आपको गवाही देना शुरू कर देगा कि मैं भी तो नहीं देता हूँ। हाँ, लेकिन अगर आप दिए हैं ना तो आप ही का मन बोलेगा चिंता मत कर, ये अच्छा आदमी नहीं रहा होगा, तो दूसरा आ रहा है तुझे लिफ्ट देगा। आप देखिएगा कि दूसरा गाड़ी वाले को फिर रुकाएंगे तो रुक जाता है ना। तो आपके किए हुए अच्छे कर्म ही आपको अच्छा बनाता है और आपके किए गए बुरे कर्म ही आपको बुरा बनाता है। ये राजा रानी बहुत दानी थे, इनको चिंता नहीं था। इतना आंवला बांट चुके थे कि लोग उसी खाली वही अचार को देते और थोड़ा सा चावल ना, तो ये लोग पेट भर खाना खा लेते, भोजन कर लेते। तो इनको कोई चिंता नहीं थी, इतना आंवला बांटे ही करते। लेकिन ये लोग ये खोज रहे हैं कि कल से कहाँ से आंवला बांटेंगे भाई। 7 दिन हो गया भोजन नहीं किए। भोजन मिल रहा था, राजा रानी है, घर से निकले हैं, भोजन मिल रहा था, नहीं किए। वो लोग यही खोज रहे हैं कि आंवला कहीं से मिल जाता एक तो कम से कम दान करते फिर खाना खाते। तो भोजन करने के लिए उन्होंने आंवला खोजा। भगवान को लक्ष्मी माता कहती है कितना आपके भक्त भी पागल है लगता है। आंवला खोज रहे हैं लोग, दोनों के दोनों। इनको आंवला लेके तो तभी लोग खाना खाएंगे, मर जाएंगे। तुरंत भगवान दौड़े दौड़े जाते हैं। रात में राजा सोया है, बाड़ी लगा देते हैं आंवला का। इतना आंवला, इतना आंवला, इतना आंवला, हजारों आंवला के पेड़, और रोज करोड़ों आंवला के फल टूट रहे हैं और रोज पक जाते हैं। सबको तोड़ के तुरंत दान, तुरंत दान, तुरंत दान महाकल्याण, तुरंत दान महाकल्याण, तुरंत दान महाकल्याण। अब राजा रानी 7 दिन में मस्त भोजन कर रहे हैं। लेकिन भगवान तो भगवान है, बेटा है तो क्या हुआ, सजा देना छोड़ते नहीं। उनके बच्चों को रोड पे ले आए भगवान, सड़क पर आ गए उनके बच्चे। देखिए, माता पिता और गुरु, चाहे माँ कितनी भी वैश्या हो, माँ चाहे कितनी भी वैश्या हो, और पिता चाहे कितना भी शराबी हो, कबाबी हो, निर्लज हो, लेकिन माता पिता होता है। आप कभी उनके गलती को उससे जताइए मत। ये तो बहुत अच्छे माता पिता थे ना, जब धक्का मार के बच्चों ने निकाला है। विराजमान नहीं है आप लोग भी? माता जी आप लोग तुरंत शीघ्रता से विराजमान हुई। एक बार सभी जोर से बोलेंगे राधे 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 राधे। तो माता पिता है ना, माता पिता को कभी भी ठुकराइए मत, उनकी बात मानिए। अब ये बच्चे जब दर दर के भटकने लगे, इधर उधर घूमने लगे, एक दिन की बात है, सारे दूसरे राजा की सेनाओं ने आकर इनको मारा है और मारकर धक्का मार के बाहर निकाल दिया राज्य से। अब ये जो बहू बेटा जो धक्का मार के बाहर निकाले थे, दर दर भटकने लगे। ये राजा रानी लोग राजेश रानी हैं, वो आंवला बेच के और आंवला दे देकर एक दिन बहुत बड़े आदमी बन गए, फिर राजा हो गए लोग। इन्हीं के घर लोग काम करने लग गए। कौन लोग? बहू बेटा लोग। एक दिन की बात है, वो अपनी बहू है करके नहीं जान रही, बोल रही ये था सीधा रहा, ये मेरे बाल को थोड़ा बना तो देखती है कि पीठ में मस्सा है।
पीठ में क्या है? मस्सा है। सास की पीठ पर क्या था? मस्सा। तो सास की पीठ के मस्सा को जब देखा है, प्रसन्न हो गई। ऐसे ही मेरे सास की पीठ पर तो मस्सा था। माता जी एक बात बोलो। तो हाँ बोलो। मेरे सास की पीठ पर भी एक मस्सा था। तो कौन थे, कहाँ के थे वो लोग? अरे वो लोग राजा रानी थे। हम लोग अपने दुष्कर्म के कारण उनको मार कर निकाल दिया कि हम तो लोग बहुत दान करते हैं, हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। और वो लोग क्या बर्बाद होंगे, कहाँ है पता नहीं, लेकिन हम लोग बर्बाद हो गए और रोड में आ गए। अरे कहा किसके बच्चे हो तुम लोग? तो अपने पिता का नाम बताया। अरे तुम लोग तो हमारे ही बहू और बेटे हो, अरे तुम लोग दासी वासी नहीं हो, तुम लोग सुख करो। लेकिन बहू ने कहा कि आप लोगों की स्थिति ऐसी कैसी हुई? अरे हमको तो साक्षात नारायण ने आकर अवला दिया है, और उसके बाद हम लोगों ने भोजन किया, सुंदर दास दासियाँ और देखो कितने सारे रख लिए हैं। बहुत पछताने लगे वो लोग कि वास्तव में दुनिया में दान करने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता है, और जो रखने वाला व्यक्ति है वो दुखी रहता है। उसका कारण है, रखने वाले का कभी ब्याज बढ़ता है न मूल बढ़ता है, लेकिन बांटने वाले का बहुत कुछ बढ़ता है। आयु भी बढ़ती, यश भी बढ़ती, कीर्ति भी बढ़ता है, सब कुछ बढ़ जाता है। इस प्रकार से जो माता लक्ष्मी थी और नारायण थे, उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति आंवला का दान करेगा आज आंवला नवमी के दिन या कभी भी आंवला का जो व्यक्ति दान करेगा उसे स्वर्ण दान के समान फल की प्राप्ति होगी, और उसकी सकल कामना मैं स्वयं पूर्ण करूंगी। उनके घर धन धान्य यश कीर्ति बल विद्या बुद्धि प्राप्त होगी। और यही मुख्य आंवला नवमी की आज विशेष कथा है। बोले आंवला नवमी की, बोले आंवला नवमी की, बोले श्री ठाकुर जी महाराज की, बांके बिहारी लाल की।